नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा है भारत की बांग्लादेश के साथ ऑयल डिप्लोमेसी की। वो बांग्लादेश जिसमें कभी भारत विरोधी नारे लगे थे, भारत के विरोध में ही वहां इलेक्शन हुए, वहां की सरकारों ने शासन किया, भारत के विरोध में ना जाने क्या कुछ हुआ। इतना कुछ हुआ कि बांग्लादेशी अपनी पहचान तक भूल गए, अपने को जन्म देने वाले उस नेता को भूल गए जिसने बांग्लादेश की पहचान बांग्लादेश के रूप में कराई थी। उस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की पहचान तक को बांग्लादेश ने मिटा दिया था, केवल पाकिस्तान के भड़काने पर, और पाकिस्तान सपोर्टेड बाय अमेरिका के भड़काने पर। पिछला 1.5 साल बांग्लादेश के साथ बहुत खराब रहा। एक पपेट आदमी वहां पर बैठा था जो कि वहां पर प्रॉपर तरीके से वही सब कर रहा था जो अमेरिका के इंटरेस्ट में था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था। तमाम वो प्रयास जो पाकिस्तान को प्लीज कर सकते हैं, चाहे फिर वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात हो या भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट को, बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट का द्वार बताने की बात हो, सब कुछ कर रहा था। मतलब हालात ऐसे तक थे कि सेशन हम इस तरह का करने लगे थे कि क्या समय आ गया है कि भारत को हमला कर देना चाहिए। इस पे स्थितियां बिगड़ रही थी, बांग्लादेश के अंदर स्थितियां बिगड़ रही थी। लेकिन पिछले 1 महीने से स्थितियां बदलने लगी जब यहां इलेक्शन हुए। और इलेक्शन हुए तो यहां पर हमने एक टाइटल आपके साथ साझा किया था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान हार गया है और चुनाव नतीजे जो आए हैं वो भारत की बड़ी जीत हो सकते हैं। ये 1 महीने पहले हमने सेशन आपको फरवरी में शेयर किया था और उसी के बाद हमने बैक टू बैक ये बताया था कि उसके तुरंत बाद भारत को न्योता मिला था। यानी कि एक लंबे समय तक भारत के पड़ोस में जिस तरह की स्थिरता थी उसे एक नई जगह मिलना शुरू हुई और भारत ने अपनी कूटनीति से आज उसे लगभग संभालने की दिशा में कदम उठा दिए हैं। तारिक रहमान यहां के नए प्रधानमंत्री हैं और भारत ऑयल डिप्लोमेसी कर रहा है। लेकिन उससे पहले भारत ने इनके साथ सांत्वना वाला जो खेल खेला इसलिए बोला जाएगा क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर आप हर चीज के मायने निकाल रहे होते हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए थे खालिदा जिया के दिवंगत होने पर। खालिदा जिया जो इनकी मां थी, भारत विरोधी जानी जाती थी, प्रो चाइना जानी जाती थी, पाकिस्तान के प्रति उनका इतना भाव नहीं था। लेकिन भारत ने इनके निर्वाचन को भी पूरी तरह स्वीकार किया था। भारत ने एक बार भी पार्टी अवामी लीग पार्टी का चुनाव में ना होना खंडन नहीं किया। भारत ने शेख हसीना का चुनाव में ना होना डिमांड नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है, हम तो चुनाव को बायकॉट करते नहीं। तारिक रहमान बने, हमने इनका भी वेलकम किया और वेलकम किया साथ ही साथ इनके साथ सांत्वनाएं भी भेजी। और आज भारत बांग्लादेश के बीच में एक अहम कदम उठा है और वो कदम ये कि भारत बांग्लादेश को 45,000 टन डीजल भेज रहा है। बड़ा सवाल है कि साहब ऑयल संकट, गैस संकट, तेल संकट, ये क्या क्या पेट्रोल डीजल संकट, देश में ही सुनने की बातें आ रही हैं और आप 45,000 टन बांग्लादेश को भेज रहे हो, ये क्या है? मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि संकट के समय ही मित्र का परीक्षण होता है और भारत क्या खुद को संकट में रखकर बांग्लादेश को तेल भेज रहा है? आइए आज के सेशन में इसी बात का विश्लेषण करते हैं। एक और बात जिसके चलते काफी कुछ बांग्लादेश में हुआ था, अगर आपको याद हो तो उस्मान हदी करके बांग्लादेश का एक छात्र नेता था जिसने पूरी तरह से शेख हसीना को हटाने में और भारत के विरोध में मोमेंटम बनाने में बहुत काम किया था। उसे बांग्लादेश में मार दिया गया था। उसके हत्यारे भारत में छुपे हुए बताए गए थे। लगातार बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ बयानबाजी इलेक्शन से पहले रही। अपडेट यह है कि कल उनके हत्यारों को पकड़ लिया गया है भारत में। मतलब भारत शायद पहले भी पकड़ सकता होगा अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश, लेकिन अब पकड़ लिया है और पकड़ लिया है तो शायद बांग्लादेश के साथ जो भी बात होगी उसे डील में कर लिया जाए। कुल मिलाकर के भारत बांग्लादेश के साथ अब अपनी शर्तों पर काम करने आगे निकल रहा है। कैसे, चर्चा करेंगे क्योंकि हमारी पहली खेप में 5,000 टन डीजल भेजना शुरू हो चुका है और भारत बांग्लादेश का यह नया अध्याय तारिक रहमान के आने के बाद कैसे भारत के पक्ष में होगा, चलिए चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट देना चाहूंगा और वो अपडेट ये है कि मेरे द्वारा इस रविवार को एक वेबिनार आयोजित की जा रही है। लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है। फ्री वेबिनार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप कैसे अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, उस वेबिनार में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो उस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करें, लिंक क्लिक कर लें और उसको जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्हाट्सएप कम्युनिटी तक पहुंचे और उसे ज्वाइन कर लें। साथियों, इस सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात तब जब भारत के अंदर संकट ऐसे हो जो संकट अपने आप में ऑयल संकट की दिशा को दिखाते हो और आप उस समय ये सब कर जा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण जानने योग्य होगा। अनाउंसमेंट मैंने आपके सामने कर दिया, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। साथियों, बांग्लादेश में फिलहाल
ऑयल का क्राइसिस है। ऑयल का क्राइसिस हर उस देश में है जो ऑयल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने वाले रास्तों में जब दुनिया की 20% खपत या फिर दुनिया का 20% जो सप्लाई है वो जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, अगर वो बाधित हो रहा है तो निश्चित ही ऐसी कतारें लगना स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति बांग्लादेश में देखी जाना शुरू हो चुकी है। तस्वीरें बांग्लादेश की हैं और बांग्लादेश की जो स्थिति है उसे अखबारों ने इस तरह कवर किया कि यहां पर चूंकि जरूरत का 95% इंपोर्ट पर निर्भर करता है, तो ऐसे में इनको यूनिवर्सिटीज बंद करनी पड़ी, ऑयल की सप्लाई लिमिट करनी पड़ी, बतानी पड़ी। इसी बीच में इन्होंने भारत से संपर्क किया और दुहाई दी कि सर, आपके साथ हमारा एक एग्रीमेंट था। शेख हसीना के टाइम पर भारत और बांग्लादेश के बीच में 1,80,000 टन सालाना ऑयल सप्लाई करने का एक एग्रीमेंट हुआ था। सर, पिछले साल जब सरकार के अंदर मोहम्मद यूनुस बैठे हुए थे, उनके द्वारा जिस तरह भारत विरोधी बयान दिए जा रहे थे, भारत ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया था। लेकिन सर, अब फिर से रिश्ते बहाल किए जा सकते हैं, तो कृपया फिर से बहाल करें। और वो जो एग्रीमेंट शेख हसीना करके गई थी, जिसको कभी बांग्लादेश ने बांग्लादेश विरोधी करार दे दिया था, ये जो जमातीय आए थे, ये जो छात्र नेता आए थे, जो पाकिस्तानी आए थे बांग्लादेश में, उन्होंने इस एग्रीमेंट को ही पूरी तरह बांग्लादेश विरोधी करार दे दिया था। तारिक रहमान ने आकर के सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि अगर आप उस एग्रीमेंट को रिवाइव कर दें तो हमारे लिए ऑयल संकट दूर हो जाएगा। और भारत ने इस मौके को सामने वाले की जरूरत को ध्यान में रखते हुए फुलफिल करने का प्लान किया। जो चीज सस्पेंडेड थी उसे चालू कर दिया। इसी के चलते भारत 45,000 टन अपना ऑयल सप्लाई इन्हें कर रहा है। टेक्निकली 1,80,000 एक साल में होना है, उसमें से 90,000 पिछले इन 6 महीनों में होना है, और उन 6 महीने में से 45,000 का काम शुरू हो चुका है। कहां से जाएगा? तो साहब, पाइपलाइन के माध्यम से भारत बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करने जा रहा है। अब यह पाइपलाइन कहां से कहां जाएगी, इसकी चर्चा करते हैं। कुल 1,80,000 टन भारत से ऑयल सप्लाई होना है, बांग्लादेश को होना है। इसका अपडेट बांग्लादेश के द्वारा, जो वहां की बांग्लादेश कॉरपोरेशन है उसके द्वारा, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है साहब, तो यह भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए फिर से रिश्तों को रिवाइव करने में, और ऐसे समय पर जब बांग्लादेश में ऑयल संकट है, यह एक बड़ी खबर बनकर आता है। साथियों, असल में भारत के अंदर नोवाखाली रिफाइनरी है। ये जो भारत के अंदर नोवाखाली नामक रिफाइनरी है, जो सिलीगुड़ी के पास स्थित है, यहां से हम बांग्लादेश के दिनाजपुर में पार्वतीपुर रेल हेड डिपो तक एक पाइपलाइन के माध्यम से तेल भेजने का 2023 में एग्रीमेंट किए थे, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री हुआ करती थी। शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के द्वारा यह प्रमोट की गई कि यह प्रो इंडिया है, लेकिन वो प्रो बांग्लादेश थी। वो बहुत से काम बांग्लादेश के लिए भारत से करवाती थी। जैसे जब चूंकि 95% ऑयल इंपोर्ट होता है, तो उन्होंने भारत की नोवाखाली रिफाइनरी, जो भारत खुद इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, उन्होंने इस रिफाइनरी से कहा कि आप सर ये रिफाइनरी का तेल हमें भिजवा दीजिए, ताकि साथ साथ हमारा काम भी चलता रहे। और उन्होंने इस काम को परमानेंट बनाए रखने के लिए, पहले हम ऑयल के वैगन भेजा करते थे, पटरियों के थ्रू जाता था, उन्होंने इस काम को पाइप के थ्रू करवाया कि साहब आप इसको इस तरह से भिजवा दीजिए। एक प्रॉपर 131.57 किलोमीटर की पाइपलाइन डली, जिसमें भारत के अंदर 5 किलोमीटर ही डली थी और बांग्लादेश में 126.57 किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू डीजल सप्लाई होने की बात की गई थी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो क्षमता थी, ये बांग्लादेश के लिए भारत की तरफ से मदद थी। भारत इसके बदले पैसे कमाता था, भाई भारत को तेल बेचना था। लेकिन भारत को तेल बेचना जरूरत नहीं है, भारत खुद इंपोर्टर है, तो हम इंपोर्ट करके इनको बेच पाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि हम भारत ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत नजदीक है, हम अपनी उधर की जरूरतों को उधर से पूरा कर ले रहे हैं। बांग्लादेश को अगर तेल परचेज करना है तो उसे पूरा इंडियन ओशियन घूम करके फिर अपने यहां ट्रक टेम्पर मंगाने होंगे। अगर बांग्लादेश को तेल चाहिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला तेल बहुत लंबे समय में आके पहुंचेगा, जरूरतों की पूर्ति लेट होगी। तो भारत ने यह कहा कि हम चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल मंगाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आपके लिए हम तेल हमारी जो आसाम के अंदर रिफाइनरीज हैं वहां से सप्लाई कर देते हैं। और वहां से हमने इनको सप्लाई करना शुरू किया। ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब पहली बार एग्रीमेंट 18 में हुआ, 23 में जब ये चालू हुआ, उस समय भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसको नाम दिया गया। और भारत ने यह काम बांग्लादेश के हित में किया था और बांग्लादेश की सरकार ने उस समय इसे काफी सराहना की थी। लेकिन सरकारें बदली, या फिर कहिए कि जब शेख हसीना भारत आई तो इस पाइपलाइन को ही भारत विरोधी बता दिया गया, तो भारत ने सप्लाई को रोक दिया था। लेकिन जब से तारिक रहमान आए हैं तो उन्होंने आते ही इस पाइपलाइन को चालू करवाया कि साहब पहले तो वो ऑयल भेजिए,
ताकि हमारे यहां का संकट मिटे। संकट मिटने से होगा यह कि बांग्लादेश को असल में यह पता चलेगा कि भारत उनकी कितनी बड़ी जरूरत है, और तारिक रहमान के चलते यह काम अब अच्छे से हो पा रहा है। यही कारण है कि शेख हसीना की पार्टी के जो नेता हैं, जैसे कि मतलब जो आवामी लीग के जो नेता हैं, अब वो कह रहे हैं कि हां जी, पहले आप ही लोग थे जो भारत से तेल लेने को बांग्लादेश विरोधी करार देते थे, और आज आप लोग ही खुद से तेल लेना शुरू कर दिए। इसका मैसेज क्या है? मतलब आवामी लीग के लोग अब मैसेज कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आवामी लीग अब धीरे धीरे रिवाइव होने लगेगी। बीएनपी जब बांग्लादेश में सत्ता कर रही है तो उसके अपोजिशन में आवामी लीग अभी नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर से पार्टी के रूप में बचकर वापस आएगी। लेकिन अगर जमातिया आ गए होते, या फिर ये जो छात्र नेता थे जो प्रोपोगेटेड थे या प्रमोटेड थे, अगर इन लोगों का राज रहा होता तो ये लोग भारत के विरोध में हर वो संभव प्रयास करते जो देश की स्थिरता के लिए बड़ा हानिकारक होता। फिलहाल के लिए ये दोस्ती जो दोबारा से बहाल हो रही है, जिसे पहले सही बताया जाता था, अब फिर से उसी ट्रस्ट को दोबारा गेन किया जा रहा है, यह खबर अब बनने लगी। हालांकि इस बात का भारत में काफी विरोध भी है। काफी लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो माहौल रहा, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के समय पर स्थितियां रही, उसके बावजूद भी आप कैसे दे सकते हैं? तो भाई साहब, बात यह है कि भारत मोहम्मद यूनुस से पहले भी शेख हसीना के समय पर बहुत मदद करता था। ये तो बीच में पाकिस्तान एंट्री मार गया था। अब भारत फिर से रास्ते बहाल कर रहा है ताकि हमें बांग्लादेश में अपनी सेना को खर्च ना करना पड़े कि साहब इस बॉर्डर को भी चलो सुरक्षित करते हैं और सेना को लगाते हैं। हमारे पास फ्रंट 2 ही बहुत हैं, ठीक है साहब, जहां पर हम झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ। चलिए, फिलहाल के लिए बांग्लादेश के अंदर जितना भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट था, जो इस महाशय के कारण था, जिसके चलते भारत में काफी विरोध था, अब वो पलट रहा है। और इस काम के अंदर हम लोगों ने, जब तारिक रहमान लौटे थे मतलब विदेश से आकर के अपनी मां के बीमार होने पर, भारत ने उसी समय इनकी मां के जब दिवंगत हुई तो उस समय कंडोलेंसेस भेजे। यहां पे जब चुनाव हुए तो भारत ने इनके चुनाव को स्वीकारा, तारिक रहमान को बधाई दी। भारत की तरफ से मतलब हमारी तरफ से डिप्लोमेसी के रूप में भारत के जो स्पीकर हैं वो तारिक रहमान से मिलने बांग्लादेश गए, और ये एक तरह से भारत के द्वारा बांग्लादेश के साथ फिर से रिश्तों की बहाली का काम था, जो इंटरनेशनली कवर इस तरह से किया गया कि इंडिया बांग्लादेश फिर से अपने टाइज स्थापित कर रहे हैं। और उसी क्रम में यह ऑयल पाइपलाइन एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब बात करें उस्मान हदी की, तो उस्मान हदी वो व्यक्ति जिसने बांग्लादेश के अंदर जितनी भी हरकतें की थी जो भारत विरोधी थी, उसके चलते किसी सरफिरे ने इनको मार दिया। इनको मारने का वीडियो वायरल हुआ। बांग्लादेश में यह न्यूज निकली कि यह भारत के द्वारा किया गया कार्य है। चर्चा निकली कि वो व्यक्ति मारकर भारत में छिप गया है। वहां काफी सारी फेसबुक पोस्ट निकल के आई। लेकिन इसी बीच में बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, इन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो भारत गया है। बांग्लादेश में इस बीच में चुनाव होते हैं, ये सेंटीमेंट पूरा भारत विरोध में काम लिया जाता है। इतने नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी ये जो स्टूडेंट की पार्टी थी 300 में से 6 सीट जीत पाई, जो कि काफी शर्मनाक स्थिति है। खैर, बांग्लादेश के जो गार्ड हैं उनके द्वारा इस बात को तब डिनाई किया गया था, और भारत ने भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से डिनाई किया। हालांकि बांग्लादेश के द्वारा भारत के एम्बेसी मतलब जो हमारे राजदूत हैं उनको समन किया गया था। इसके बावजूद अब जब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं, वो व्यक्ति जिसने यह हरकत की थी उसे पकड़ लिया गया है, ऐसी न्यूज बनकर आती है। बांग्ला नेशन हु हेल्प्ड हादी किलर एंटर इंडिया हेल्ड, पकड़ा गया है। एक दिन पहले यह सुर्खी निकलती है। इसको जोड़कर इसी से देखा जा रहा है कि भारत के अंदर वो अगर एंट्री कर गया था तो भारत सरकार ने अब उसको पकड़ने में जो मदद की होगी, ये फिर से बांग्लादेश के साथ रिश्तों को और विश्वास की बहाली में काम आ सकती है। अब देखना होगा भारत इसे वापस भेजता है या नहीं भेजता है, जो भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्टेप विश्वास बहाली के अंदर काम आ सकता है, ऐसा इसे कंसीडर किया जा रहा है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ ही ऐसा किया या और देशों के साथ भी? तो देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर रिएक्शन ये है कि हमसे बहुत से देशों ने, हमसे श्रीलंका ने भी, मालदीव्स ने भी रिक्वेस्ट की है कि हम उनकी एनर्जी सप्लाई को बरकरार रखें। देखिए, ईरान के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है, रशिया के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है कि वो तेल खरीदेगा। इन लोगों के एग्रीमेंट होना, इनका एक्सेस होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो भारत एज ए बिग ब्रदर भूमिका में फिर से आकर के इनकी मदद कर रहा है, जो कि भारत को करनी चाहिए, क्योंकि भारत को सबसे पहले अपने पड़ोस में स्थिरता चाहिए। यह बात अति आवश्यक है। अमेरिका आज सुरक्षित है क्योंकि उसके पड़ोस में झगड़े नहीं है। अब उसने कनाडा और मेक्सिको के दुश्मन बना लिया है, वो उसकी सबसे बड़ी भूल में कंसीडर होगा। यह बात हम लोगों ने जब पॉडकास्ट किया था ना, अभी विश्व गुरु के नाम पर पॉडकास्ट किया था हमने रघुराम राजन जी के साथ, तब उस डिस्कशन में निकल कर भी आई थी, और उसमें यही कहा गया था कि भारत को पहले अपने
क्षेत्र के आसपास के जो देश है ना, उनके साथ स्थिरता बरकरार रखनी चाहिए। तो ये एक अच्छे कदम के रूप में डिप्लोमेसी निकल कर आ रही है। आप चाहें तो इस ऑडियो को सुन भी सकते हैं, हमने अपने सेशन के अंदर ये डिस्कस की थी। अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमारा ये पॉडकास्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत अगर अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के साथ फिर से रिश्ते बहाल करके स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और दुश्मनों में डर बैठेगा। तो हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहां तक बात है भारत की ऑयल सिक्योरिटी की, तो अपडेट ये है कि भारत के अंदर जो एलपीजी का टैंकर है शिवालिक, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। तो ये एलपीजी टैंकर उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके आया है जिसके लिए भारत ने ईरान से बातचीत की हुई थी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है और भारत के लिए आने वाले समय में तेल की और गैस की किल्लत नहीं रहेगी, उसकी सुनिश्चितता कर पाएगा, ठीक है साहब। बाकी जो मैंने आपसे अभी कहा कि हमने आपके लिए एक वेबिनार रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे आपके लिए एआई फायदेमंद हो सकता है, आपके लिए कैसे एक इनकम का सोर्स बन सकता है, एक फ्री वेबिनार हमने रखी है। उसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के उसे तुरंत ज्वाइन करिए। और लिंक के साथ साथ जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसी में ही हमने कनेक्शन दिए हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट वेबिनार के मिलते रहें। धन्यवाद।